मौसम सेवा में लोगों को जैसे लगता है कि सिर्फ हम लोग मौसम आम जन के लिए बताते हैं या किसानों के लिए बताते हैं, बट लोगों को कम पता होता है कि हर एक सेक्टर में मौसम की जानकारी की बहुत ज़रूरत होती है। मौसम विभाग भारत सरकार का सबसे पुराना विभाग है और सन 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। उस समय इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता था। आधुनिक तकनीक है, सुपर कंप्यूटर्स है, मॉडल्स है, सैटेलाइट है, रडार है, इन सबों को आकलन किया जाता है, इन सबों को समझा जाता है, उसके बाद फोरकास्ट किया जाता है। तो मौसम विभाग आज के दिन की तकनीक के हिसाब से चल रहा है। तो आसपास के जो हमारे मित्र देश हैं उनके लिए भी हम फोरकास्ट करते हैं और उनको भी मदद करते हैं। साथ साथ में आपको ये मैं बताना चाहूँगा कि जो एक्सट्रीम इवेंट्स हैं जैसे साइक्लोन है, इसके लिए भारत विश्व में जाना जाता है। आज के दिन में विश्व की निगाहें रहती है कि भारत इतना अच्छा फोरकास्ट कर पा रहा है। लगातार रांची का मौसम भी बदल रहा है और जब मौसम की बात होती है तो ये भी तमाम लोगों को जानने की ज़रूरत है कि मौसम विभाग की स्थापना भारत में कब हुई और विश्व मौसम विज्ञान दिवस जो है मनाया जा रहा है। और ऐसे मौके पर हम पहुँचे हैं रांची के मौसम विभाग में और हमारे साथ अभिषेक आनंद सर हैं, मौसम वैज्ञानिक हैं और तमाम चीज़ों को लेकर बातचीत करेंगे कि सर मौसम को लेकर जब भी बात आती है तो मौसम विभाग पे तमाम लोगों की नज़र रहती है कि क्या फोरकास्ट होगा। जी, क्योंकि मौसम जो विभाग है वो भारत सरकार का मुख्य नोडल एजेंसी है जो भारत में मौसम देखती है और इसका हर एक स्टेट में सेंटर होता है। जैसे झारखंड में मेट्रोलॉजिकल सेंटर रांची है जो पूरे झारखंड का जो मौसम सेवा है उसको देखती है। मौसम सेवा में लोगों को जैसे लगता है कि सिर्फ हम लोग मौसम आम जन के लिए बताते हैं या किसानों के लिए बताते हैं, बट लोगों को कम पता होता है कि हर एक सेक्टर में मौसम की जानकारी की बहुत ज़रूरत होती है और बहुत ज़रूरी भी है सेफ्टी के लिए, प्रिकॉशन के लिए। एयरपोर्ट में कोई भी आप एयरपोर्ट में जाएंगे तो देखेंगे कि सिक्योरिटी के लिए या सेफ्टी के लिए लोगों के पैसेंजर की सेफ्टी के लिए मौसम की जानकारी बहुत ज़रूरी है। उसी हिसाब से जो ऑपरेशन फ़्लाइट ऑपरेशन है वो उसी हिसाब से चलता है। अगर मौसम ठीक नहीं होगा तो फ़्लाइट ऑपरेशन नहीं होता है। रेलवेज़ में देख लीजिए, किसानों के लिए देख लीजिए, पावर सेक्टर में जैसे गर्मी का मौसम आ रहा है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा। तो गर्मी आ रही है तो उसका पावर डिस्ट्रीब्यूशन में मौसम की जानकारी बहुत हेल्प करती है कि मान ली गर्मी बढ़ेगी तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप से करना है। तो प्लानिंग जो सबसे इम्पॉर्टेंट पर्पस है मौसम का वो है प्लानिंग, कि आप जो फोरकास्ट से आप अपना जो प्लानिंग है उसको कर सकते हैं। तो सर एक सवाल है कि मौसम विभाग की स्थापना भारत में कब हुई, उसका क्या इतिहास रहा और झारखंड में मौसम विभाग की स्थापना कब हुई? मौसम विभाग भारत सरकार का सबसे पुराना विभाग है और सन 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। उस समय इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता था। उसके बाद इसका हेडक्वार्टर फिर शिमला हुआ, फिर पूना हुआ और अभी प्रेजेंटली उसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। सर आप बता रहे थे कि पूना में जो इस्टेब्लिश हुआ मौसम विभाग तो वहाँ उसका नाम अभी भी शिमला हाउस है। क्यों उसका नाम अभी भी शिमला हाउस रखा गया है? क्योंकि जो हेडक्वार्टर था जब उस समय शिमला था, शिमला के बाद जब पूना आया तो अंग्रेज़ों ने उसका नाम नहीं चेंज करते हुए उस जो ऐतिहासिक जो बिल्डिंग है, धरोहर है, उसका नाम शिमला हाउस है। अभी भी लोग देखने आते हैं और पुणे के प्राइम लोकेशन पे है। और झारखंड की बात करें तो 1955 में एक वैधशाला के रूप में बीआईटी मिश्रा के कैंपस पे स्टार्ट हुआ था और सन 92 में ये एयरपोर्ट के पास में यहाँ कार्यालय जो है अभी प्रेजेंट कार्यालय है वो शिफ्ट हुआ था। तो अभी हम लोग पूरे झारखंड को फोरकास्ट देते हैं और सारे स्टेक होल्डर्स हैं, अलग अलग सोशल मीडिया पे भी हम लोग जारी करते हैं और सारे स्टेक होल्डर्स हैं। अगर आप एयरपोर्ट अथॉरिटी बात करें, रेलवेज़ हैं, सेल है, कोल इंडिया है, तो सारे स्टेक होल्डर्स जो झारखंड के हैं, स्टेट गवर्नमेंट हैं, तो सबको हम लोग फोरकास्ट मुहैया कराते हैं और अलग अलग स्टेक होल्डर्स के लिए अलग अलग सोशल मीडिया प्रोडक्ट्स भी हम बनाते हैं और उस हिसाब से हम लोग पूरे झारखंड के लिए काम करते हैं। सर यदि देखें तो लगभग 68 मतलब 1875 में भारत में इस्टेब्लिश हुआ मौसम विभाग। 1875 से अभी हम लोग 2023 में हैं, कितना बदला है मौसम विभाग?
काफ़ी बदला है, तकनीक भी काफ़ी बदली है और समय के साथ मौसम विभाग भी चल रहा है, क्योंकि दुनिया में आज के दिन में सबसे कठिन सवाल यही है कि जलवायु जो परिवर्तन है उसको कैसे समझा जाए, क्योंकि ये चेंज इतना फास्ट हो रहा है, क्योंकि मनुष्य के कारण, इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण जो डेवलपमेंट हो रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हो रहा, जिसके कारण जो जलवायु परिवर्तन की जो समस्या आ गई है उसको समझने के लिए आधुनिक तकनीक है, सुपर कंप्यूटर्स है, मॉडल्स है, सैटेलाइट है, रडार है, इन सबों को आकलन किया जाता है, इन सबों को समझा जाता है, उसके बाद फोरकास्ट किया जाता है। तो मौसम विभाग आज के दिन की तकनीक के हिसाब से चल रहा है और बहुत ही हर्ष के साथ मैं बताना चाहूँगा कि इतने पुराने इतिहास में इस बार पहली बार मौसम केंद्र रांची को पूरे भारत का सर्वश्रेष्ठ मौसम केंद्र का अवार्ड मिला है और पूरे ये झारखंड वासियों के लिए खुशी की बात है। ऑफिस में इससे काफ़ी अच्छा माहौल है, हम लोग और मोटिवेटेड हैं कि और अच्छा काम करें। सर 193 जो देश हैं वो मतलब विश्व मौसम का जो एक संगठन बना है, 193 देश हैं, उसमें यदि हम भारत की बात करें तो अन्य देशों की तुलना में भारत कितना समृद्ध है मौसम के फोरकास्ट करने में। मौसम विभाग का जो डिपार्टमेंट है उसको लेकर हम बात करें, विश्व में 6 रीजनल सेंटर्स हैं, जिसमें से भारत भी एक रीजनल सेंटर है और इस रीजन का मौसम के लेकर सबसे बड़ा प्लेयर है। तो आसपास के जो हमारे मित्र देश हैं उनके लिए भी हम फोरकास्ट करते हैं और उनको भी मदद करते हैं। साथ साथ में आपको ये मैं बताना चाहूँगा कि जो एक्सट्रीम इवेंट्स हैं जैसे साइक्लोन है, इसके लिए भारत विश्व में जाना जाता है। आज के दिन में विश्व की निगाहें रहती है कि भारत इतना अच्छा फोरकास्ट कर पा रहा है। कुछ और देश हैं, पश्चिमी देश हैं, जहाँ भी तकनीक काफ़ी अच्छी है, बट उनसे भी अच्छा फोरकास्ट और एक्यूरेट फोरकास्ट हो पा रहा है हमारा। और आप इसी से डेवलपमेंट समझिए कि एक टाइम था कि जब कोई साइक्लोन आता था तो उससे काफ़ी ज़्यादा ह्यूमन लाइफ लॉस होता था और काफ़ी ज़्यादा डेथ होती थी, बट आज के दिन में वो डेथ सिंगल डिजिट भी हो गई है। प्लानिंग इतना अच्छा हो गया है और जो सामंजस्य है, डिजास्टर रिस्पांस फोर्स का फॉर्मेशन हो गया है। तो एक मिला जुला के जो सामंजस्य है केंद्र सरकार का, स्टेट गवर्नमेंट का, डिजास्टर रिस्पांस जो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस है, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस का है, और आईएमडी का जो सामंजस्य है से ये एक बड़ा परिणाम मिला है कि जान माल की जो हानि है वो रुक गई है। साथ में जो सोशल मीडिया के साथ में लोगों तक में जो मौसम विभाग का जो ऐप है और जो जानकारियाँ यथाशीघ्र जो अवेलेबल हो जा रही हैं, इससे भी लोगों को काफ़ी प्लानिंग में हेल्प मिल रही है। आज के दिन में शादी से हो या घूमना जाना हो, सब लोग पहले देखते हैं कि भाई फोरकास्ट क्या आ रहा है। और आपको मैं ये बोलूँगा कि ऐसे ऐसे सेक्टर्स जो आप सोचे नहीं होंगे ना, वो लोग सब मौसम की जानकारी ले रहे हैं। अभी जैसा वेदर ख़राब था तो ईटा भट्टे वालों ने जो मौसम की जानकारी से काफ़ी ईंट बचाई अपनी। तो अलग अलग लोग अलग अलग सेक्टर्स में, बीड़ी पत्ते वाले हैं, तो सब लोग उसका इस्तेमाल आज के दिन में काफ़ी ज़्यादा होने लगा है। कोई प्लानिंग होती है तो लोग देखते हैं कि क्या फोरकास्ट है, शादी है तो क्या फोरकास्ट है, कहीं घूमने जाना है, कोई मान लीजिए किसान भाई हैं तो आगे क्या करना है। तो ये सब आजकल लोग ध्यान देते हैं। जैसे ये सैटेलाइट, ये जो अभी सैटेलाइट के माध्यम से जो पिक्चर आ रहा है, अमूमन आम आदमी हम लोग खाली देख रहे हैं कि मूवमेंट हो रहा है, जैसे आम लोग समझे इसके लिए किस तरह से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं? देखिए, ये सैटेलाइट का जो इमेजरी है, ये आप ये समझिए कि ये इमेजरी 36,000 किलोमीटर से सैटेलाइट से ली गई है, ठीक है। और इसको फिर ग्राउंड स्टेशन में रिसीव करके इसमें प्रोसेसिंग की जाती है और प्रोसेसिंग के बाद में लगभग 20 से 25 मिनट में जो एग्जैक्ट जो पिक्चर है और जो एनिमेशन है आपको देखने को मिलता है। इसमें दर्शाया जाता है कि जो क्लाउड है उसका मूवमेंट कैसा है, किस तरीके का बादल बन रहा है, क्या वो बादल गर्जन वज्रपात कर सकता है, क्या वो बादल सिर्फ नॉर्मल बादल है, और क्या जो हम लोग समझें कि बंगाल की खाड़ी, अरब सागर में क्या गतिविधियां हो रही हैं, इन सबों को जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो भारत है वो 3 साइड से समुद्र से घिरा पड़ा हुआ है। जो उत्तर भारत है वहाँ पश्चिमी विक्षोभ का असर काफ़ी देखने को मिलता है। तो अगर जब ये सब सिस्टम का मूवमेंट हम लोग समझेंगे किस हिसाब से ये काम कर रहा है, तो जो पूर्वानुमान है और ख़ासकर तत्कालिक पूर्वानुमान है उसमें काफ़ी मदद मिलती है। सर अब जो है कि कितना समय पहले आप लोग वेदर फोरकास्ट कर देते हैं?
देखिए वेदर फोरकास्ट का अलग अलग टाइम स्केल है। जो नॉर्मल वेदर फोरकास्ट जो होता है वो तकरीबन 5 दिन के लिए होता है और 2 दिन एक्सटेंडेड, तो 1 हफ्ते के लिए वेदर फोरकास्ट होता है। उसके अलावा हम लोग एक्सटेंडेड जो करते हैं वो करंटली 15 दिन के लिए कर रहे हैं। सीजनल होता है, मंथली होता है, तो उस हिसाब से फोरकास्ट होता है। और जैसे थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग, गर्जन वज्रपात, जो झारखंड के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, उसके लिए हम लोग 3 से 4 घंटे पहले, क्योंकि दिन में हमने फोरकास्ट जो होता है वो जनरल होता है कि आज चांसेस हैं, ये इलाके में चांसेस है, बट पिन पॉइंट आज के दिन में हम लोग पिन पॉइंट लोकेशन करके कि इन इलाकों से ये थंडरस्टॉर्म गुजरेगा। और आप देख रहे होंगे कि हाल के दिन हम लोगों को मैसेजेस भी फ़ोन पे आ रहे हैं, उससे लोग काफ़ी उसको अच्छा बड़ाई भी लोग कर रहे हैं कि हमें एग्जैक्ट मैसेज भी आ रहा है। और साथ में स्टेट गवर्नमेंट से लेके बाकी स्टेक होल्डर, सोशल मीडिया, सब जगह ये अपडेट कर रहे हैं। एक नया ऐप भी आ रहा है हमारे पास में, और जो कि हम लोगों के बीच सर्कुलेट भी कर रहे हैं। तो देखिए, रांची में जो मौसम विभाग है बेहतर काम कर रहा है और पूरे भारत में बेहतर स्थान प्राप्त किया है। सर, जाते जाते एक सवाल, आप लोगों ने कई तरह के जो डाटा है वो आप लोगों ने यहाँ बनाया है। ये जो डाटा है ये क्या कहता है, इससे क्या इंडिकेशन मिलता है? ये डेटा जो बता रहा है, एक तो बता रहा है कि झारखंड में ऐसे अगर हम पश्चिमी से अगर हम लोग जाते हैं पूर्वी भाग में, तो थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग, गर्जन वज्रपात के जो दिन हैं वो बढ़ते हैं। तो मतलब ज़्यादा चांसेस ये रहता है कि जैसे हम पश्चिम से लेकर उत्तर में जाएं तो गर्जन वज्रपात भी बढ़ता है और उसके कारण बारिश भी बढ़ती है। साथ में एक और चीज़ है कि जो हमारा पूर्वी भाग है, क्योंकि ये बंगाल की खाड़ी से नज़दीक है, तो वो क्षेत्र में बारिश ज़्यादा देखने को मिलती है। तो पश्चिम से अगर हम पूरब की ओर बढ़ते हैं तो आपको बारिश भी ज़्यादा देखने को। ये जब मानसून इन करता है तो क्या ये हम लोग जो समझते हैं ये इस इलाके से प्रवेश करता है झारखंड में? अब झारखंड के पूर्वी भाग से घुसता है मानसून। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एक ही तरीके से जाए, तो वो कभी कभी जैसे मानसून की जो हवाएं हैं वो आपका पूर्वी सिंहभूम हो गया, वहाँ पहले पहुँच जाती हैं, कभी साहिबगंज के इलाके से आती हैं। तो इसीलिए जो कहा जा रहा है कि जो पूर्वी भाग है, बंगाल की खाड़ी में कोई भी एक्टिविटी होता है तो पूर्वी भाग में सबसे पहले असर देखने को मिलता है। उसके बाद में सबसे लास्ट में आपको हो गया जो पश्चिमी भाग है। तो उस हिसाब से जो असर है बंगाल की खाड़ी का, वो झारखंड के मौसम पे देखने को मिलता है। सर, यदि पिछले 10 वर्षों या 15 वर्षों की बात करें तो झारखंड का जो मौसम है वो कितना बदला है? झारखंड का मौसम काफ़ी बदल रहा है, क्योंकि झारखंड में भी जो जलवायु परिवर्तन का असर देखने को मिल रहा है। यहाँ भी जो हम लोग का फ्लोरा फौना है, जो नेचुरल वेजिटेशन है, वो थोड़ा सा डेवलपमेंट के कारण थोड़ा सा उसमें नुकसान तो हुआ है, जिसके कारण झारखंड का भी मौसम बदल रहा है। और अब क्या हो गया है कि झारखंड में गर्मी का जो अवधि है वो बढ़ गया है, ठंडे की अवधि थोड़ी कम हो गई है, और बारिश का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी थोड़ा सा गड़बड़ा गया है। तो ये जलवायु परिवर्तन का ही एक संकेत है जो कि पूरे विश्व भर में देखने को मिल रहा है, भारत में भी देखने को मिल रहा है, और झारखंड भी इससे अछूता नहीं है। तो हमारे साथ अभिषेक सर थे और हम लोगों ने पूरी तरह से भारत का जो मौसम विभाग है, कब उसकी स्थापना हुई, और भारत का जो मौसम विभाग है, कई हमारे जो मित्र राष्ट्र हैं, जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं, देश हैं, उन देशों के भी जो है मौसम का जो फोरकास्ट है वो भारत के द्वारा किया जाता है। और भारत का मौसम विभाग यदि हम देखेंगे तो पूरे विश्व में अपना एक स्थान रखता है, क्योंकि 1875 ईस्वी में पश्चिमी बंगाल में जो है पहली बार ब्रिटिश शासन काल में इसकी स्थापना हुई थी। और मौसम विभाग हर दिन हाईटेक हो रहा है। समाचार प्लस के लिए कैमरामैन राजेश तिर्की के साथ अंजनी कुमार, रांची।